ये पूरा किस्सा, आपकी कहानी, ये कैसे शुरू हुआ? ये सब एक झगड़ा था जो कि एक पानी के गिलास पे बहाना बना कि उन्होंने मुझे पानी दिया और मैंने पी लिया। मुझे नहीं पता था कि इसका मेन रीज़न क्या होगा, मेरे तो सोच में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर उन्होंने जाके कारी इस्लाम को बताया और कारी इस्लाम ने कहा कि इसने हमारी तौहीन की है, पानी पिया इसने हमारे गिलास में, तो क्यों पिया। ये सबसे बड़ी बात यही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस दिन मैं अपने काम पे गई हुई थी फालसा तोड़ने के लिए, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मुझे ये पकड़ के ले जाएंगे। मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं फालसा तोड़वा रही थी। बहुत सारे लोग आए और मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए। मैं बहुत उस वक्त बेबस हुई कि ये क्या है। फिर मेरी ये दोनों बेटियाँ ईशा और ईशम स्कूल से आ रही थी। जब इन्होंने मुझे देखा कि मेरी मामा को इतना हजूम लेके जा रहा है, तो ये दोनों मुझे चिपक गई। तो मैंने ईशम को कहा कि बेटा जाओ, आप अपने अब्बू को बताओ कि बिला वजह मुझे लोग पकड़ के ले गए। तब तक वो मुझे थाने ले जा चुके थे और थाने में कोई FIR कटी नहीं थी। उन्होंने मुझे मारने की भी वहाँ पे कोशिश की। छुरियाँ भी मैंने उनके हाथ में देखी, कोड़े भी देखे और पिस्टल भी देखे। तो जब मैंने उनको कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे पुलिस को दे दी। 4 महीने तो वहाँ पे जाती रही और मेरा चालान मुकम्मल नहीं था। फिर जज साहब ने उनको जमनियाँ लिखी कि अगर ये केस झूठा है तो आप लोगों के खिलाफ जाएगा। उन्होंने फिर महज एक बहाना बना के, और क्योंकि उन पे केस आ रहा था, तो उन्होंने मुझे इस केस में ये लगा के और फंसा दिया। आप कितनी डरी हुई थी, क्योंकि ये बहुत सीरियस किस्म के चार्जेस आप पे लगा रहे थे? मैं बिल्कुल डर गई कि ये सब क्या है। मेरी तो सोच में भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। फिर मैं 1.5 साल जाती रही अदालत में, तो जज ने मुझे एक बार भी नहीं सुना। तो बगैर सुनाए मुझे सजा सुनाई गई, सजाए मौत किया गया और मेरा केस हाई कोर्ट में चला गया। तब भी मुझे किसी तारीख पे किसी जगह पे नहीं ले जाया गया, मैं जेल में बंद रही। और उसके बाद मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी किया। तो जब आप जेल पहुंची तो आप पे क्या गुजरा? 1 हफ्ते तक रोती रही कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या उस वक्त मेरी हालत थी, क्या मेरे ऊपर गुजर रही थी। नामुमकिन है बताना, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त था, क्योंकि मैं अपनी बच्चियाँ छोट छोट छोड़ के आई थी। लेकिन कुछ फिर खुदा की तरफ से इशारे हुए और मैंने उन इशारों को समझा कि ये मुझ पर आजमाइश है। मुझे बहुत से लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की, अपना मान चेंज करो, ये हो जो वो हो जो, तो मेरे रिहाई मिल जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सज़ा काटूंगी तो अपने अमान में, जीऊंगी तो अपने अमान में। तो मैंने सज़ा काटी। आज मैं आप सब लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। इस दौरान आप अपने ख़ानदान से बात कर सकती थी? नहीं, मैं बात नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मैं कैद में थी तो मेरे हस्बैंड जब भी मुझे 2-4 बार मिले, जैसे भी आए, मेरी मुलाकात की, मेरे बच्चों ने मेरे साथ मुलाकात की, तो मुझे अपने शोहर से पता चला कि दुनिया मेरे लिए दुआएं कर रही है और पापा पॉप ने भी मेरे लिए दुआ की है। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं बिल्कुल इनकी दुआओं से आज़ाद होंगी। 2 पॉलिटिशियंस थे, शाहबाज भट्टी और सलमान तासीर, जिनने कोशिश की आपको रिहा करवाने की, और दोनों मारे गए थे। ये आपको जेल में पता चला? बिल्कुल, जब मुझे जेल में पता चला उनके बारे में कि उनको मार दिया गया, तो मुझे दिली बहुत सदमा पहुंचा। उनके मरने के बाद तो मैंने कहा हाय मेरी, तो उस वक्त उम्मीद टूट गई थी कि अब मेरे लिए कोई काम नहीं कर सकता। आज भी मुझे उनकी याद आती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जिंदा है, वो मरे नहीं है। इस दौरान आपको उम्मीद थी कि आप जिंदा जेल से निकलेंगी, कि आप आज़ाद हो जाएंगी एक दिन? बिल्कुल मुझे उम्मीद थी, और मुझे उम्मीद इस बात की भी थी कि कोई मेरे लिए बाहर काम कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि एक खातून है जो कि मेरे लिए काम कर रही हैं, इसाबेल, और उन्होंने पूरी दुनिया में मेरे लिए आवाज़ उठाई है। और अपने अमान की वजह से भी मैं बहुत मजबूत थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सच्ची हूँ,
میرا اندر جانتا تھا کہ میں سچی ہوں، تو مجھے پتا تھا کہ میں آزاد ہوں گی، تو آج میں آزاد۔ لیکن ڈر بھی تھا کہ شاید ڈر آپ جیل میں مر جائیں گی۔ ڈر تھا مجھ پہ کافی دفعہ، میں بیمار بھی ہوئی، بہت زیادہ عرصہ بیمار بھی رہی۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ بالکل بے قصور ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے کیس میں میری بے گناہی لکھی ہوئی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، تو خدا کی طرف سے ان کو بھی کچھ بھی ایسا نہیں ملا، اور دنیا نے اس چیز کو دیکھا، اور تھا بھی نہیں میرا کوئی قصور۔ لیکن اسی وقت مظاہرے ملک میں شروع ہوئے آپ کے خلاف۔ بالکل اسی وقت مظاہرے میرے ملک میں شروع ہوئے، لیکن دیکھیں میرے ملک نے ہی مجھے آزاد کیا ہے۔ اچھے برے لوگ سبھی جگہ پہ ہیں، لیکن آزاد تو میرے ملک نے مجھے کیا نا۔ لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب آپ پھر بھی آزاد نہیں تھیں، اس فیصلے کے بعد بھی ڈر آپ کو لگ رہا تھا؟ ڈر تو لگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار یورپی یونین کا ہے۔ آخر میں جب آپ کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت ملی تو حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی سے آپ ملک کو چھوڑ کے جا رہی تھی، یہ صحیح تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اپنی مرضی سے، کیونکہ مجھے وہاں پہ خطرہ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ بھی میں کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنا ملک چھوڑا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ دن آئے گا جب میں کبھی پھر اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے حالات چینج ہو جائیں اور اس میں کوئی بہتری آئے، اور میں سوچ سکتی ہوں کہ کبھی تو کبھی مجھے خدا لے کے جائے گا۔ تو آج آپ حکومت پاکستان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عمران خان پرائم منسٹر کو یہ میرا پیغام ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو اس پہ پوری انویسٹیگیشن کی جائے، بلا وجہ بے گناہ کو سزا نہ سنائی جائے، پوری تصدیق کریں ان کی، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے اتنا مشکل وقت گزارا اتنے سالوں کے لیے، تو آج آپ کیا ناراض ہیں؟ نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں، میں نے سب کو معاف کیا، دل سے معاف کیا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بہت صبر کرنا سیکھا۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اتنے سالوں کے بعد اپنے بچوں اپنے شوہر کے ساتھ پھر ملیں تو کیسا لگا؟ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری فیلنگز کیا ہے، میں اپنے بچوں کو گلے لگا کے روئی، ان کی یاد آئی بس، کہ ان کا بچپن مجھے بھولتا نہیں ہے، آج تک بھی نہیں بھول۔ جب وہ ماضی میرے ذہن میں آتا ہے اور میری آنکھوں کے آگے آتا ہے تو مجھے اپنی بچیاں روتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس ماضی کو میں بھول نہیں پائی۔ آج پاکستان کو گھر سمجھتی ہیں؟ بالکل، میرا مرتے دم تک وہ میرا گھر رہے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ملک میرے لیے میرا گھر ہی ہے۔